हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी हम बात करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक 01 2023। ठीक है, ये बैच का नाम है। इसकी नई भर्ती कब आएगी, चाहे वो जीडीडीबी यांत्रिक कोई का भी हो। और दूसरा सवाल ये कि ये अग्निपथ के अंदर आएगी। और तीसरा सवाल ये कि क्या सर ये इंडियन नेवी के अंदर आती है, तो क्या इसका वैकेंसी इंडियन नेवी की वैकेंसी के ऊपर डिपेंडेंट है। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग कह रहे हो कि इसकी ट्रेनिंग नेवी वाले कराते हैं, तो नेवी वाली वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करती है। तो सारा मिथ आपका मैं दूर कर दूंगा, सारा भ्रम निकाल देता हूँ मन से। रुक जाओ, एक एक क्वेश्चन को डील करेंगे अभी। बट उससे पहले एक चीज़ समझो, यहाँ पे बहुत सारे लोग अभी छटपटाना शुरू करेंगे। सर अभी आपने ये क्या लिखा है, नाविक कोस्ट गार्ड नाविक लिखे हो सर 01 2023, इसका मतलब ये क्या लिख दिया आपने। ये जो 01 2023 से अगली जो वैकेंसी आएगी आपकी यही होगी। अगर आपको नहीं पता है, अधूरे ज्ञान के साथ आप आए हुए, तो जाके इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट चेक कर लो। पिछली जो भर्ती थी वो 02 2022 थी, समझ में आ रही है। 02 2022 थी, तो ऑब्वियसली अब जो आएगी, ठीक है, वो 01 2023 आएगी। तो समझ में आना चाहिए क्लियरली। ये तो मिथ दूर हो गया कि ये जो नई भर्ती कौन आएगी, 01 2023 है। तो अभी सवाल ये आ रहा है, सर क्या अग्निपथ इसके अंदर आएगी जो चीज़ है। तो मैं ये सभी चीज़ों के बारे में डील करूंगा, और इसकी भर्ती डिले है कि क्या है, हर चीज़ के बारे में हम डील करेंगे। बट उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, बिकॉज आप इंडियन एयरफोर्स की भी तैयारी कर रहे हो, या फिर आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हो। सभी का सबसे बेस्ट टेस्ट सीरीज आपको परीक्षा ऐप पे मिल जाएगा। परीक्षा ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। परीक्षा ऐप पे जब भी टेस्ट सीरीज बाई करो, ये कोड यूज़ करो, एग्जाम A to Z 50। ठीक है, इस कोड को यूज़ करने से सीधे आपको 50 डिस्काउंट मिल जाएगा। एयरफोर्स XY और XY के लिए, साथ साथ में नेवी SSR AA MR के लिए भी आपको सेम कोड यूज़ करना, और यहाँ से आपको % का मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, और कोस्ट गार्ड वालों, आप भी यहीं से आप ओल्ड वाला टेस्ट सीरीज लगाना शुरू करो रेगुलर बेस पे, बिकॉज आपकी भर्ती तो आएगी फिक्स। और जो भी बहुत लेट कर रहा है, भर्ती आएगी तब तैयारी शुरू करेंगे, ठीक है, उनको फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, बिकॉज उनकी तैयारी उस लेवल की नहीं हो पाएगी जो बच्चे अभी चला गया। ओल्ड टेस्ट यहाँ से लो, अपना टाइम मैनेज करो, बिकॉज कोस्ट गार्ड के सेक्शन 1 के अंदर मैथ बहुत ज़्यादा है, तो उनको रेगुलर एक अभी से देना चाहिए, कम से कम लगातार टेस्ट। परीक्षा ऐप से लगाओ ओल्ड वाला टेस्ट सीरीज, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट बना रहे। अब हम लोग बात कर लेते हैं सर एक एक चीज़ कि जहाँ पे ना सबसे पहले क्या अग्निपथ स्कीम के अंदर आएगी। तो देखो, अग्निपथ स्कीम लॉन्च किसके लिए किया गया था, सबसे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के अंदर जो भी डिटेल में बताऊंगा कोस्ट गार्ड के बारे में, तो जो भी बच्चे कोस्ट गार्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको तो जानना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारा मिथ कोस्ट गार्ड के बारे में फैलाया जाता है यूट्यूब। लेकिन जिसको बढ़िया से पता नहीं है, वो क्या नोटिफिकेशन भी बोल बोल के निकल जाते हैं। ठीक है, तो मतलब ये चीज़ समझो, यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में जब कर ही रहे हो, तो अग्निपथ स्कीम है, वो सिर्फ इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स के लिए लाया गया था। तो आप बोलोगे सर कोस्ट गार्ड भी हमने सुना है कि इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल के द्वारा संचालन किया जाता है, तो फिर तो इसमें भी लागू होगा। ऐसा कुछ नहीं है। आप बोलोगे सर देखो, अब जैसे BSF हो गया, आपका CRPF हो गया, CISF हो गया, तो ये भी तो एक आर्म फोर्सेज ही हैं। बट ये पैरामिलिट्रीज के अंदर आती है। और देखो, मिलिट्रीज दो पार्ट में बांटा गया, एक मिलिट्री और एक पैरामिलिट्री। अभी देखो, जितने भी एयरफोर्स, नेवी और आर्मी हैं, ये सभी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आते हैं। बाकी जितना भी पैरामिलिट्रीज है, वो सभी आती है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। ठीक, और आपका कोस्ट गार्ड कहाँ आता है। तो ऑब्वियसली बोलोगे सर इंडियन नेवी के वाइस एडमिरल के द्वारा जब संचालन किया जा रहा है, हमने पढ़ा था एक जगह, तो ये ऑब्वियसली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आएगी। ठीक है, सही बात है, ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। फिर भी अभी ये अग्निपथ के अंदर नहीं है, और ये नहीं होगी। रीज़न क्या है ना, अग्निपथ के अंदर नहीं होगी, क्योंकि एक बार नोटिफिकेशन जब TOD का प्रोटेस्ट हो रहा था, उसके अंदर ये चीज़ बताया गया था कि इंडियन कोस्ट गार्ड ना ये क्या करेगा, एक आपको एज रिलैक्सेशन देता है। OBC, जनरल, SC ST को लेके ऐसे करके एज रिलैक्सेशन अलग से देता है, और साथ में ही ये एक सर्विसमैन का दर्जा भी देता है लोगों को। तो उसी तरीके से जितने भी TOD के थ्रू निकलेंगे, ये उनके लिए भी कुछ सीटें रिजर्व करके रखेगा। बात समझ में आ रही। जब इसी को खुद को TOD बनना था, तो ये फिर TOD वाले को क्यों रिजर्व करके रखता। जैसे बाकी फोर्सेज के अंदर एक सर्विसमैन का दर्जा दिया जाता है, उनके लिए सीट रिजर्व रहती है, वैसे इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भी होगी। समझ में आई बात तो समझ लो, नहीं समझ में आई तो सिंपल एक दिमाग में बैठा लो, ये अग्निपथ के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, थोड़ा सा मैंने ज़्यादा लेवल का यूज़ कर दिया आपको समझाने के लिए। अपने बच्चे हो गए तो आपको समझ में ज़्यादा नहीं भी आया होगा, बट इतना समझ लो कि फिलहाल ये अग्निपथ स्कीम के अंदर नहीं आने वाला है किसी भी। तो चलो, ये तो डर आपका दूर हो गया कि 4 साल वाली नौकरी नहीं। अब आपका शादी हो जाएगा, टेंशन ना। ठीक है, नौकरी हो जाएगा तो शादी भी हो जाएगी। तो कह रहे एयरफोर्स में अगर हो भी गया तो हमारी शादी नहीं होगी 4 साल के लिए, कौन अपनी मतलब शादी करेगा 4। टेंशन ना लो, इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर आपकी शादी तो फिक्स है, फिर इसको डर बना है उनके लिए। अब सवाल ये आता है ना कि ये सर वैकेंसी के बारे में बताओ, ये वैकेंसी
या नेवी के ऊपर डिपेंडेंट? बोलोगे सर वैकेंसी ट्रेनिंग नेवी वाले कराते हैं, तो देखो बोलोगे नेवी वाले, मैं बोलता हूँ गलत बोल रहे हो, नेवी वाले कराते हैं लेकिन एयरफोर्स वाले भी कराते हैं। तो ये पहला बार अपने आपके मुंह से सुन लिया सर। देखो ट्रेनिंग ऑफ कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड का जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इवन तो मैं तो बहुत दिन से सभी चीज़ें जानता हूँ, बट आपके बताने के लिए, आपको बताने के लिए, देखो लाइक देखो जितने भी सेलर्स के लिए जाते हैं, आप सेलर्स बोले तो नाविक पोस्ट पे जितने जाते हैं, नाविक GD, DP या फिर डोमेस्टिक ब्रांच या फिर यांत्रिक ब्रांच, उनको तो फिर सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको लाइक प्लेन व्लेन के लिए एयरक्राफ्ट की कोई ज़रूरत होती नहीं है। इंडियन कोस्ट गार्ड की अपनी जो पायलट भी होते हैं, पता है आपको, तो अब जो पायलट होते हैं उनको कौन ट्रेन करेगा? क्या नेवी वाले करेंगे? नहीं, वो अब इंडियन एयरफोर्स वाले करते हैं। ठीक है, बोलोगे सर ऐसा, तो बार सुन रहे हैं। देखो यहाँ पर मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, जनरल ड्यूटी होता है, बोलोगे GD तो जनरल ड्यूटी सर नाविक में होता है। देखो नाविक के अंदर नहीं, GD हर पोस्ट में होता है, तो जनरल ड्यूटी कहते हैं। अब वो पोस्ट और पे ग्रेड के अलग से उनका पेमेंट अलग अलग होता है, काम अलग अलग होता है। वैसे ही जो ऑफिसर, जैसे लो मैंने असिस्टेंट कमांडेंट का हाल ही में रिटर्न क्लियर किया था, जो मैंने बताया था, उसके अंदर मैंने GD से अप्लाई कर रखा था। ठीक है, क्योंकि मेरे पास पायलट लाइसेंस वगैरह नहीं था, तो मैंने GD से अप्लाई कर रखा था, तो मैं उसके इंटरव्यू में नहीं गया। ठीक है, तो यहीं पे अगर उसका मान लो अगर किसी का हो जाता है, तो वो उसका ट्रेनिंग कौन कराएगा? तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द ऑफिसर ऑफ ऑल ब्रांचेज इंक्लूडिंग GD ब्रांच अंडरगो नेवल ये क्या रहेगा, ओरिएंटेशन कोर्सेज ऑफ INA इंडियन नेवल एकेडमी के द्वारा उनका भी ट्रेनिंग होता है, जो कि 22 वीक्स के लिए। ठीक है, लेकिन टोटल 22 वीक्स में तो खत्म नहीं हो जाएगा, बहुत सारे टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, ये सभी चीज़ें 43 वीक्स, ये सभी चीज़ें अलग अलग जगहों पे कराते हैं, बट स्टार्टिंग में 22 वीक तक इंडियन नेवल एकेडमी के थ्रू मतलब उनको ट्रेनिंग करना होता है। तो चलो ठीक है, ये सभी तो समझ में आ रहा है। बोलोगे ये क्यों बता रहे हो? अभी ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। अब एक जनरल ड्यूटी जो PN लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ है किसके लिए? पायलट ब्रांच ऑफिसर के लिए। आई कॉल्ड फॉर एविएशन मेडिकल एट दिल्ली, मतलब ये चीज छोड़ो। और ठीक है, फॉर फ्लाइंग ट्रेनिंग, अब देखो क्या है, जो पायलट वाले हैं इनको फ्लाइंग ट्रेनिंग दी जाती है। अब जो नेवल के लिए जाएंगे उनको तो सिर्फ नाव का ट्रेनिंग दिया जाता है, तो उनको एयरफोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन कोस्ट गार्ड के अंदर जो फ्लाइंग ट्रेनिंग के लिए जाएंगे, वो किसके पास आएंगे? नेवी के पास आएंगे? बिल्कुल नहीं। जो ये कह रहा है फॉर फ्लाइंग ट्रेनिंग टू एयरफोर्स एकेडमी के अंदर जाएंगे, या फिर सिविल फ्लाइंग एकेडमी फॉर 6 मंथ ऑफ फेज 1, वो 6 मंथ तक यहाँ पे कहाँ पे जाएंगे भाई? एयरफोर्स एकेडमी के पास जाएंगे। तो अब आपका कहना होगा ये कि सर एयरफोर्स की वैकेंसी के ऊपर ये इसकी वैकेंसी डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से एयरफोर्स की वैकेंसी के ऊपर इनकी वैकेंसी डिपेंड नहीं करती है, ठीक है, उसी तरीके से इंडियन नेवी की वैकेंसी के ऊपर कोस्ट गार्ड की वैकेंसी डिपेंड नहीं करती है। ये चीज़ समझ, एक ट्रेनिंग उनके पास जाके लेना, ठीक है, और उनकी वैकेंसी के ऊपर इनका वैकेंसी डिपेंड करना, बोथ आर डिफरेंट थिंग गाइस। बिकॉज ये देखो, ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ, ये इंडियन नेवी की पिछली बार वैकेंसी डिले हुई थी, नहीं आई थी, फिर भी इंडियन कोस्ट गार्ड ने साल में 2 बार अपना इंडियन कोस्ट गार्ड मतलब बोले तो ICG में जब बोलता हूँ ना, समझ लो इंडियन कोस्ट गार्ड को बोल रहा हूँ, तो इंडियन कोस्ट गार्ड ने साल भर अपना दोनों बार अपना क्या दिया था? वैकेंसी दे रखा था। ठीक, दोनों बार वैकेंसी दिया, दोनों बार उन्होंने अपना स्टेज 1 स्टेज 2 इस तरह से लेते गए। इंडियन नेवी की वैकेंसी रुकी हुई थी, फिर उसके बावजूद भी इनका हो रहा था, तो फिर इनका ट्रेनिंग क्या लगता है? कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ होगा? ट्रेनिंग भी होता है। अब देखो, उनके द्वारा ट्रेनिंग दिया जा रहा है, उनकी वैकेंसी क्या है क्या नहीं आ रही, उनका वैकेंसी का प्रोसेस बिल्कुल भी अलग है और इनका वैकेंसी का प्रोसेस बिल्कुल भी अलग है। तो इनकी वैकेंसी को कंप्लीट करना, और वो सिर्फ इंडियन नेवी वाले इनको ट्रेंड करके भेजते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके वैकेंसी के ऊपर इनका वैकेंसी डिपेंडेंट है। तो ये कहना बिल्कुल भी गलत है। कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि इनकी नवंबर में आएगी क्योंकि ये इंडियन नेवी की वैकेंसी के ऊपर डिपेंड करता है। ये सब कुछ नहीं है, ऐसा भ्रम मत दिमाग में रखो। ये कह सकते हो कि मतलब INS चिल्का में इनका जो होता है ना, GD का जो होता है ट्रेनिंग होता है 24 मतलब 24 एंड 9 वीक का। ठीक है, 24 एंड 9 वीक्स रिस्पेक्टिवली, ऐसे पहले 24 वीक का फिर 9 वीक, ऐसे करके इनका जो होता है GD का ट्रेनिंग होता है। उसी तरीके से DB का देखो 15 वीक का ही होता है INS चिल्का में, और बाई 3 मंथ्स का ऐसे हो गया। फिर यांत्रिक का अलग से मतलब क्या बोलते हैं उसको, टाइम पीरियड है। तो सबका अलग अलग है ना, वैसा थोड़ी कि GD वाले को, DB वाले को, यांत्रिक वाले को, नेवी वाले सेम ट्रेनिंग देके भेज देंगे, नहीं, सबका टाइम ऑफ पीरियड सब अलग 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 है। तो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी टेंशन ना लो कि जो इंडियन नेवी की वैकेंसी के ऊपर जो है कोस्ट गार्ड की वैकेंसी डिपेंड करती है। अब समझ में आता है कि सर इसकी वैकेंसी तब कब आएगी? तो वैकेंसी तो आनी थी जुलाई के अंदर ही, जिस तरीके से मतलब इनका प्रीवियस सर्कल था। ठीक है, जॉब सर्कल या फिर भर्ती का वैकेंसी का जो सर्कल था, रिक्रूटमेंट का सर्कल, वो तो जुलाई में ही है। तो जुलाई अभी खत्म नहीं हुआ है, तो जुलाई जब खत्म नहीं हुआ है, अगर डिले भी होती है तो आपके जुलाई एंड तक आने की पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, तो जुलाई एंड तक थोड़ा सा आप वेट कर लो। ठीक है, नेवी की जो मतलब ये अभी भर्ती तो चालू है ना, तो अगर आप ज़्यादा मतलब कट्टर मतलब ये हो ना कि नहीं नेवी पे ही डिपेंड करता है, तो बर्दाश्त करो, नेवी की भी भर्ती आई है। उसी तरीके से इसकी जुलाई के एंड तक वेट कर लो। ठीक है, वेट करो, नहीं आती है तो फिर इसके बारे में हम लोग कुछ और भी पता करेंगे, बट मोस्ट प्रोबेबली मेरी तरफ से चांसेस है कि 99% कि जुलाई में इसकी भर्ती आनी चाहिए।
और ज़्यादा डिले भी हुई ना तो अगस्त तक तो इसकी भर्ती आ ही जानी चाहिए, बिकॉज दिसंबर में फिर दूसरी भर्ती आती है। ठीक है, वो दिसंबर में हो जाएगा ना, वो 02/2023 की भर्ती की बारी हो जाएगी कि जुलाई से अगस्त के बीच में अगर ये 01/2 मतलब ये पूरा सितंबर तक इन्होंने रिटर्न क्लियर करवा लेना है जुलाई में भर्ती देके। ठीक है, इनका जो प्रीवियस सर्कल है उसी तरीके से हम बात करें, सितंबर तक इनका ना रिटर्न क्लियर करवा लेना होता है जुलाई वाला भर्ती का। तो फिर आप बोल रहे हो नवंबर में, तो दिसंबर में तो अगली भर्ती का टाइम आ जाएगा, तो फिर इस तरीके से तो एक भर्ती खा जाएंगे ये लोग। एक तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर भर्ती ही कम आती है और एक एक भर्ती खाएंगे, तो फिर तो इस तरीके से ये चीज़ मतलब श्योर रहो एक तरीके से जुलाई के एंड तक इनकी भर्ती आ जाएगी। अब ये डेट क्या एग्जैक्टली है किसी को, बट प्रीवियस सर्कल की तरह बात करें और जो मैंने फैक्ट दिया आपको, मैंने कुछ भी ऐसी हवा में बात नहीं की, ठीक है, जो भी मैंने फैक्ट दिया उस फैक्ट के अकॉर्डिंग मैंने क्लियरली बता दिया कि इंडियन नेवी के वैकेंसी के ऊपर बिल्कुल भी इनकी वैकेंसी डिपेंड नहीं करती है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ रहा है। जैसे हम लोग बोल रहे हैं ना कि बीएसएफ वाले बॉर्डर पे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि इंडियन आर्मी के साथ भी मिलके काम करते हैं। हम लोग बात करते हैं ना, इंडियन आर्मी के साथ भी मिलके बीएसएफ वाले को काम करना पड़ता है अगर बॉर्डर पे कुछ ना हुआ तो। अब इसका मतलब क्या कि आर्मी की भर्ती के ऊपर बीएसएफ की भर्ती डिपेंड करेगी? बिल्कुल नहीं, आर्मी की भर्ती अपनी आती जाती रहती है, अलग प्रोसेस, बीएसएफ वाले अपने रिक्रूट करते रहते हैं अलग तरीके से। ये दोनों चीज़ें अलग चीज़ें हैं, तो दोनों में थोड़ा सा दोनों को मिक्सअप मत करो। बाकी फिर भी आप समझ गए तो ठीक है, वेट करो जुलाई के एंड तक और तैयारी कंटिन्यू रखो। जो मतलब नवंबर तक का वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उसी टाइम तैयारी करेंगे, फिर बैठ के प्याज छीलना पड़ेगा एक साल। समझ में आ रहा है ना, मैं आप ही के लिए बोल रहा हूँ। प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो और साथ में प्रैक्टिस सेट लगाते रहो। ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाओगे तो काफ़ी बेटर रहेगा। एयरफोर्स का लगा रहे हो, चाहे नेवी का लगा रहे हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का लगा रहे हो, सबका आपको ना, इंडियन कोस्ट गार्ड वाले तो भी बेस्ट ऑप्शन है आपको। परीक्षा पे ओल्ड वाली टेस्ट सीरीज कम प्राइस में मिल जा रही है, और खास करके कोड यूज़ कर लोगे तो और भी कम प्राइस हो जाएगी। यहाँ से टेस्ट सीरीज यूज़ करते रहो, ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने परीक्षा को। बाकी मिलते हैं नया वीडियो में। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं।